हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशका ब्यूटी हब में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी क्लाइंट हैं जो पहली बार मेरे पार्लर आए हैं। तो इनका जो शिकायत है वो उन्होंने वीट यूज़ करा। मैं वीट लगा के भी दिखा दे रही हूँ उसका। इन्होंने वीट यूज़ करा अपने हेयर पे और हाथों पे। तो इनका क्या हुआ, बाल तो इनका निकल गया, लेकिन उसके बाद उनका क्या हाल हुआ ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। स्किन काला पड़ा है इनका वीट से, और इनके बाल इतने ज़्यादा आ गए हैं जो कि ग्रोथ तो इनकी पहले बहुत कम थी, अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये कुछ इनके संग प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि इन्होंने सोचा कि लो घर पे ही कर लेते हैं, क्या कहीं कहीं जाना, और फटाफट हो भी जाएगा। और देन पेन भी नहीं लेना चाहती थी, तो इन्होंने पेन भी नहीं लेना चाहा। तो उसका जो बात का रिज़ल्ट आया वो ये हुआ कि इनका स्किन काला पड़ गया, और जिनके हैंड की हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। ओके, तो ये मेरे पास आई हैं, तो मैं तो फिर वैक्स ही इनको मैंने सजेस्ट करा कि आप वैक्स ही कराइए। और मैंने एक पैच लगा के पहले इनको दिखा दिया, देखिए ये अंतर आने वाला है। तो जब इन्होंने देखा इसका रिज़ल्ट तो बहुत चौंक गई कि मतलब इनका स्किन पहले ऐसे ही था और वीट ने इतना काला कर दिया था। अब आप देख लीजिए कि वैक्स का कितना फ़ायदा है, कि वैक्स लगाने से हल्का सा ना के बराबर पेन होता है, वो आपको पता भी नहीं चलने वाला। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं वैक्स कराने में, बहुत सारी भ्रांतियाँ मन में होती हैं वैक्स को लेकर कि अगर वैक्स कराएंगे तो स्किन ढीला पड़ जाएगा, वैक्स कराएंगे तो स्किन का जो वो टेक्सचर है वो बहुत पतला हो जाएगा, वैक्स कराएंगे तो हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगी। इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं, वो कहते हैं ना अजल गगरी छलकत जाए। तो जो आधा अधूरा ज्ञान पाते हैं वो सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं। तो ये सब भ्रांतियों में आप कभी भी मत पड़िए। अगर आप वैक्स के इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है कि आपके हेयर ग्रोथ ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको अपने हाथों का, पैरों का बाल हटवाना है या अंडर आर्म का बाल हटवाना है, तो कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करिए। वीट जैसी जो क्रीम है, आपने वीट अगर लगा लिया तो आप सोचिए उससे बाल वो गला के निकाल देती है। तो इतना ज़्यादा उसमें केमिकल होता है कि बालों को वो क्या हाल करती है। तो आप सोचिए, वो तो आपकी स्किन पे भी लगी ना, तो स्किन का भी उसने कितना बुरा हाल करना है। बहुत से लोगों को सूट कर जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप सिर्फ केमिकल उसका देखें कितना तेज़ केमिकल होता है। तो अगर आप वीट यूज़ करने जा रहे हैं या यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दो बार में नहीं, तो अगर चौथी पांचवी बार में आप लगाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। वैक्स के वीडियो तो मैंने बहुत से डाल रखे हैं, आपको ये ट्यूटोरियल नहीं कि आपको किस तरह से वैक्स करना है या कैसे वैक्स करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको वैक्स करने के फ़ायदे बता दे रही हूँ कि वैक्स कराने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप वैक्स कराते हैं तो आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है एकदम। समझ लीजिए जो बालों का ग्रोथ है, अगर आप बाल कहीं बार बार खींचेंगे तो उसका जड़ कितना ढीला पड़ जाएगा ना, कुछ इसी तरीके से होता है कि जो बाल का जो जड़ इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो नया बाल बहुत देर में उगता है। एक तो बहुत देर में ग्रोथ होती है। ओके, फिर उस जब आप करवाते हैं वैक्स तो आपके हैंड की या लेग की कहीं की भी टैनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं। समझ लीजिए एक जो मरी हुई लेयर होती है स्किन की वो निकल जाती है, और स्किन निकलने के बाद जो डेड स्किन निकलती है उसके बाद हाथ आपका एकदम चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। अब आपने इनका हाथ पहले भी देख लिया था और अब भी देख लीजिए कितना ज़्यादा साफ़ होता चला जा रहा है। और अगर आपको वैक्स के संग अगर आप स्क्रब और ब्लीच कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा साफ़ होने वाला है। अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा उसका हैंड पे टैनिंग हो गई है, तो वैक्स कराए। वैक्स से उसकी 50% तक टैनिंग निकल जाएगी। देन वो ब्लीच स्क्रब कर ले, उससे और भी ज़्यादा उसकी टैनिंग निकल जाएगी। ओके, तो वैक्स कराने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। किसी के बहकावे में मत आइए, कुछ उल्टा सीधा मत ट्राई करिए। लोग रेज़र यूज़ कर लेते हैं फटाफट। बहुत सी एक्ट्रेस जो हैं वो भी देखिए वीनस टाइप के ब्लेड ऐड में दिखाते हैं। सच बात बताऊं, ये लोग खुद कभी यूज़ नहीं करते होंगे ये सब, क्योंकि उन लोग को भी मालूम है कि अगर आपने अपने मुलायम से स्किन पे रेज़र चलाया तो जो आपका जो बाल है वो एकदम आदमियों की तरह कड़ा कड़ा निकलने वाला है। तो इस बात को एकदम गार्ड बांध लीजिए कि आपको रेज़र नहीं चलाना है,
आपको कोई क्रीम नहीं यूज़ करनी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्रीम यूज़ करेंगे तो स्किन काला पड़ना ही पड़ना है, आज नहीं तो कल वो काला पड़ जाएगा। और सबसे जो उसका माइनस पॉइंट होता है क्रीम का, स्किन काला कर देगी, वो जो बाल है वो जड़ से नहीं निकालती, वो ऊपर ऊपर के बालों को गला देती है, वो जड़ के बाल बिल्कुल भी नहीं निकालती है। रेज़र भी यही काम करता है। अब आप इनका आफ्टर बिफोर पहले देख लीजिए। ओके, तो क्रीम के ये बहुत से नुकसान है। ओके, और वैक्स जो है वो जड़ से बाल खींचता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, जो वैक्स है वो जड़ से बाल खींचता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इनका अंडर आर्म भी करके दिखा दे रही हूँ। और अगर आप कभी गर्मी में अंडर आर्म करते हैं तो या वैक्स करते हैं तो कोशिश करिए कि आप जो है वो मानसून प्रूफ वैक्स लीजिए। ओके, उस पर लिख कर आता है कि मानसून प्रूफ है, क्योंकि जब बरसात आती है ना तो मौसम चिपचिपा हो जाता है, तो उससे वैक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आपको करना क्या, अगर आपके पास एसी नहीं है तो आपको थोड़ा सा पहले पसीना सुखा लीजिए जहाँ का भी वैक्स कर रहे हैं, और पाउडर डाल करके वैक्स पट्टी अच्छे से चिपका के अच्छे से वैक्स लगा करके, वैक्स ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जिस डायरेक्शन में बाल हो उस डायरेक्शन में वैक्स लगाइए, देन अपोजिट खींचिए। अब मैं 2 बार में इनके बाल निकालूँगा। पहले जो ऊपर बाल है वो ऊपर डायरेक्शन में है, और जो नीचे वाले बाल हैं वो नीचे डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पे एक साथ नहीं निकाल रही हूँ बाल, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप वैक्स कभी पट्टी इधर उधर या आड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से खींचते हैं तो बाल निकलने की जगह खाल हाथ में आ जाती है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और बाद में नहीं तो फिर दाने तो निकल ही आते हैं। तो और ऐसे करने से जब आप बालों के डायरेक्शन में लगाएंगे अंडर आर्म के, तो आपको बहुत आसानी से एक तो बाल निकलेगा और कहीं का भी दाना नहीं निकलेगा। ओके, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी वैक्स करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब इन्होंने जो वैक्स करा लिया 3 महीने तो इनके बाल निकलने ही नहीं वाले हैं। आप जान लीजिए बहुत ही कम चांसेस हैं। वैक्स और जो क्रीम है वो दूसरे तीसरे दिन से ही बाल का ग्रोथ लाने लगती है। मतलब आज आपने क्रीम यूज़ करा, लगाया, और दूसरे दिन से ही बाल जो जड़ है वो बाल छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसमें देखिए इनका एक ही डायरेक्शन में सारा बाल था, तो मैंने एक ही बार में लगाया। इस चीज़ का मैं फिर से बता दूं, आपको लोग लगेगा कि उसमें तो आपने 2 बार में लगाया था, इसमें एक बार में, तो इनका ये एक ही डायरेक्शन का बाल था और ये सिर्फ एक ही बार में निकल जाएंगे सारे बाल। देख लीजिए, जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उसको मैं दोबारा भी लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी नॉलेज थी आपको देने के लिए कि ताकि आपको पता चले कि वीट क्रीम रेज़र कितना हानिकारक होता है आपके स्किन के लिए, और आपको ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। आप बिल्कुल मत डरिए, आपको जब कराना है तो वैक्स ही कराइए। वैक्स आपके लिए सेफ़ है और बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई नया वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।